में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में ये डिस्कस किया था कि जो वॉइड्स वगैरह के बारे में और बाकी वॉइड्स के रेडियस के बारे में पढ़ा था। तो वॉइड्स के हमने चारों तरह के वॉइड के रेडियस के बारे में कैलकुलेट करके आपको बताया था। अब इसी वॉइड के रेडियस को हमने जो चार तरह के वॉइड्स आपको समझाए थे, ट्राई एंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड क्यूबिक वॉइड, इन चारों वॉइड्स में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वॉइड्स का रेडियस हम एटम के रेडियस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे। मतलब स्मॉल आर अगर हम वॉइड का रेडियस लें और कैपिटल आर को अगर हम एटम का रेडियस लें, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू ट्राई एंगुलर वॉइड के लिए आई थी 0.155। मतलब ये ट्राई एंगुलर वॉइड का रेडियस जो है वो 0.155 ऑफ द रेडियस ऑफ एटम होता है। इसका मतलब ये है कि इस रेंज से वो रेडियस ट्राई एंगुलर वॉइड का रेडियस स्टार्ट होगा, इससे कम वो रेडियस नहीं हो सकता, है ना। 0.155 कैपिटल आर से कम रेडियस नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो आपने जो रेडियस कैलकुलेट किया 0.155 कैपिटल आर, ये आपका मिनिमम रेडियस है फॉर ट्राई एंगुलर वॉइड। दूसरा जो वॉइड हमने पढ़ा टेट्राहेड्रल वॉइड, उसमें स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू 0.225 आई। तो इसका मतलब कि टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस जो है 0.225 कैपिटल आर से स्टार्ट होगा और 0.225 के पहले मतलब 0.224 तक जो रेडियस होगा वो ट्राई एंगुलर वॉइड ही होगा। अब 0.225 से जब स्टार्ट होगा तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट रेडियस ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसका वैल्यू थी 0.414 कैपिटल आर, तो अप टू 0.414 से तो ऑक्टाहेड्रल स्टार्ट होता है, उसके पहले तक कौन सा वॉइड होगा? उसके पहले तक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। इसी तरह क्यूबिक वॉइड का रेडियस हमने कैलकुलेट किया था, उसमें स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 0.732। तो 0.732 से क्यूबिक वॉइड स्टार्ट होता है अप टू 1, और इसके पहले यानी 0.414 से लेकर 0.732 के पहले तक का जो रेडियस है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेंज में आएगा। तो ये जो रेडियस हमने डिस्कस किया था, ये हमने रेडियस क्या हमने इसलिए कैलकुलेशन किया था क्योंकि अब जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने चल रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर, उसमें हमें ये समझना है कि एक्चुअल में हम वहां पे ये देखेंगे कि जो एनायन होता है, मोस्टली एनायन, आयनिक कंपाउंड का एनायन लैटिस साइट पे प्रेजेंट होता है और उसके जो कैटायंस होते हैं वो छोटे साइज होने की वजह से वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कैटायन या छोटे साइज का आयन सारे वॉइड्स को ऑक्यूपाई करे, ये कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कि कुछ कभी भी ये तो 100% जान लीजिए कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लैटिस में सारे वॉइड्स 100% ऑक्यूपाइड नहीं होंगे। अगर सारे वॉइड ऑक्यूपाइड हो जाएंगे और लैटिस साइड पे एनायन हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि क्रिस्टल के अंदर कोई भी एम्प्टी स्पेस बचा ही नहीं, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि सारे वॉइड आपका सारे वॉइड्स ऑक्यूपाई नहीं होंगे छोटे साइज के आयन से या कैटायन से, है ना। तो आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में हमें ये वॉइड्स के रेडियस की जरूरत पड़ती है। चलिए आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में देखें, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल, जैसे मैंने आपको समझाया कि आयनिक क्रिस्टल की जब हम बात करते हैं तो आयनिक क्रिस्टल में कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं। अब
यहां पे क्या है कि ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स में एनायन बड़े साइज के होते हैं, कैटायन छोटे साइज के होते हैं। तो बड़े साइज के होने की वजह से एनायन जो है वो किसी भी लैटिस का, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का जो लैटिस का फॉर्मेशन होगा वो एनायन करेगा। मतलब कहने का मतलब अगर फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस है तो फेस सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे और फेस के सेंटर्स पे। तो कॉर्नर और फेस के सेंटर पर आयनिक कंपाउंड के बड़े साइज का आयन यानी कि एनायन प्रेजेंट होगा और जो छोटे साइज का आयन है यानी कि कैटायन, वो हमेशा जो आपके वॉइड्स बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उनको ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि वॉइड छोटे हैं और कैटायन भी छोटा है। कभी कभी एक आध केस हम देखेंगे कि एक आध केस में ऐसा भी होता है कि कैटायन लैटिस साइड पे प्रेजेंट होता है और एनायन जो है वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। उसका कारण ये है, उसका रीजन ये है कि वहां पर उस केस में कैटायन बड़े साइज का होगा और एनायन छोटे साइज का होगा। तो यहां पे देखें, इन क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स large sized ions occupy lattice sites and small sized ions occupy voids। ये हमेशा होगा कि आयनिक क्रिस्टल में जो बड़े साइज का आयन होगा वो लैटिस साइड पे प्रेजेंट होगा और जो छोटे साइज का आयन होगा वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। तो इस हिसाब से अब वॉइड में कौन है? अब वॉइड में आपके पास आप क्या निकाल रहे थे? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो अब ये स्मॉल आर क्या था? रेडियस ऑफ वॉइड था और कैपिटल आर क्या था? कैपिटल आर था रेडियस ऑफ एटम। अब ये हो जाएगा इन आयनिक क्रिस्टल, रेडियस ऑफ वॉइड बिकम रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन represented as R plus divided by एटम की जगह रेडियस ऑफ anion represented by R minus. This ratio is known as, in case of ionic crystal, this ratio is known as radius ratio, R। ये रेडियस रेशियो आपको बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। मतलब अगर कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस पता है तो हम रेडियस रेशियो फाइंड कर लेंगे और रेडियस रेशियो हमें हेल्प करेगा आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने में। तो अब देखिए कैसे ये आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने में हमारी हेल्प करता है, इसको समझते हैं। देखिए रेडियस रेशियो हमें ये बताता है कि कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और जब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया तो हमें यह पता चल गया कि कैटायन के चारों ओर कितने एनायन हैं। इसका मतलब हमें स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो ये देखिए रेडियस रेशियो इट मींस R प्लस अपॉन R माइनस, ये हमें बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर की हेल्प से हम ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल समझ सकते हैं। ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल, तो चलिए देखते हैं कुछ रेडियस रेशियो। स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से शुरू होता है, 0.0
155 से अगला जो रेडियस स्टार्ट होता है वो 0.225 पे स्टार्ट होता है, तो 0.224 तक ये रेडियस रेशियो है r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू। तो इस रेंज में, इस रेडियस रेंज में जो वॉइड होगा या जो कैटायन होगा वो 3 स्फीयर से 3 एनायन से सराउंडेड होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 और ये होगा ट्राइएंगुलर। दूसरा जो है अब स्टार्ट होगा 0.225 से 0.413 तक। अगला रेडियस भाई, नेक्स्ट रेडियस स्टार्ट होगा 0.414 से, तो अप टू 0.413। ये जो है इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तीसरा देखें, 0.414 से स्टार्ट होकर 0.731 तक, ये इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ये ऑक्टाहेड्रल होगा। और लास्ट वन 0.732 से लेके लास्ट 1 तक, हालांकि 1 तक कोई भी रेडियस आएगा नहीं, रेडियस रेंज में 1 से नीचे ही रहेगा, तो इस केस में 8 स्फीयर से सराउंडेड होगा और ये होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। तो ये ज्योमेट्रीज, ये जो रिलेशनशिप है, इससे हमें जो समझ आया, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री of crystal is called radius ratio rule। रेडियस रेशियो रूल कहेंगे, जो कि रेडियस रेशियो रूल एक्चुअल में रिलेशनशिप को बताता है। रिलेशनशिप किसके किसके बीच? रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री के बीच। तो ये बात हुई, ये तो हमने ये क्लियर किया कि आयनिक क्रिस्टल के ये ज्योमेट्रीज हो सकते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकते हैं, और वो हमको मिलते हैं रेडियस रेशियो से। अब इसी पैटर्न को इस्तेमाल करके हमें अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स को समझना है, इसी पैटर्न को यूज करना है। अलग अलग टाइप के क्रिस्टल मतलब हम सारे आयनिक क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अगर आयनिक क्रिस्टल्स को हम देखें तो उसमें पैटर्न आपको हमेशा यही मिलेगा जो आपने यहां पे डिस्कस किया। रेडियस रेशियो आपको यही मिलेंगे, इसके अलावा कोई रेडियस रेशियो नहीं मिलेगा। यही आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेंगे, यही आपको ज्योमेट्रीज मिलेंगी। तो अब यह समझना है कि इस आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम क्या आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर सारे आयनिक क्रिस्टल का एक ही जैसा होता है, या कुछ क्लासिफिकेशन भी है कि कुछ को हम अलग एक टाइप में, कुछ को दूसरे टाइप में, कुछ को तीसरे टाइप में, कुछ को चौथे टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सारे आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। किसी का फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा, किसी का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा, किसी में टेट्राहेड्रल वॉइड सारे ऑक्यूपाइड होंगे, किसी में टेट्राहेड्रल वॉइड आधे ऑक्यूपाइड होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे टाइप के आयनिक क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अब आते हैं, देखते हैं कि कितने टाइप के आयनिक क्रिस्टल बन सकते हैं और उनके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल में टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल।
टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल। देखिए 3 तरह के आयनिक क्रिस्टल होते हैं, ए बी टाइप, दूसरा AB2 टाइप, और तीसरा A2B टाइप। सारे आयनिक कंपाउंड इन्हीं 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। कुछ का AB टाइप स्ट्रक्चर होता है, कुछ का AB2 टाइप स्ट्रक्चर होता है, कुछ का A2B टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो अब यहां पे समझें, AB टाइप स्ट्रक्चर की बात करें, AB टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल, AB टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। देखिए AB टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स की बात करें तो इसमें 3 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है। पहला रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, दूसरा सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, और तीसरा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। एक एक करके तीनों स्ट्रक्चर को समझते हैं, तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और तीनों में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पे होंगे, मतलब एनायंस कहां पे होंगे, कैटायंस कहां पे होंगे, किन वॉइड्स में कैटायन होंगे, किन वॉइड्स में नहीं होंगे, इन सारी चीजों को समझेंगे। यही आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहला स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में समझे NaCl, रॉक सॉल्ट NaCl को कहते हैं। तो NaCl का स्ट्रक्चर ये इसके ऐसा ही होगा। NaCl का स्ट्रक्चर अगर समझें तो हमने आपको बताया कि लैटिस साइड को कौन बनाएगा, एनायन, और कैटायन कहां होंगे, वॉइड्स में। तो जो एनायन है यहां पे क्लोराइड आयन, वो FCC लैटिस बनाता है, मतलब क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज एट ईच सेंटर। सारे के सारे कॉर्नर और सारे के सारे फेस सेंटर्स आर ऑक्यूपाइड बाय क्लोराइड आयन या एनायन। और दूसरी बात जो है, कैटायंस कहां प्रेजेंट होंगे, तो कैटायंस जो है वो सारे जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। किसको ऑक्यूपाई करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में। देखें, एनायंस फॉर्म FCC lattice that is present at each corner as well as at each face centers. Each face centers, and cations occupy octahedral voids.
मतलब कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे होंगे? सारे के सारे एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, दैट इज प्रेजेंट एट ईच एज सेंटर एंड एट बॉडी सेंटर। सारे एज सेंटर्स पे और बॉडी के सेंटर पे कैटायंस प्रेजेंट होंगे। तो अब समझिए जरा सा मेरी बात को, अगर हम यहां पे एनायंस, नंबर ऑफ एनायंस कितने आएंगे? नंबर ऑफ एनायंस, तो नंबर ऑफ एनायंस देखिए कहां पे है, सारे कॉर्नर पे है एनायन और सारे फेस के सेंटर्स पे है, तो कितने आए? 4। और नंबर ऑफ कैटायंस 12 एज सेंटर पे है, कंट्रीब्यूशन 1/4, और एक आपका बॉडी सेंटर पे, ये भी कितना आया? 4। तो कंपाउंड का फॉर्मूला जो होगा, कैटायन ए है तो A4 और एनायन बी है तो B4, या सिंपल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, AB टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा एक अलग से निकाल करके। जैसे देखें, ये यहां पे फेस के सेंटर पे एक एनायन है, 4 कॉर्नर पे भी एनायन है, चार के चारों कॉर्नर पे भी एनायन है, अब इन सेंटर्स को इनके मिला लिया जाए। ये एक फेस का मैं फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पे देखें, ये एज, ये आपका पहला एज, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो पहला एज है, इसके सेंटर में कैटायन होगा, एज सेंटर पे। यहां देखिए, ये दूसरा एज सेंटर पे कैटायन होगा, तीसरे एज सेंटर पे कैटायन होगा, चौथे एज सेंटर पे कैटायन होगा। तो अब जरा समझिए कि ये एनायन है, समझें, ये एनायन 4 कैटायन तो आपको दिख ही रहे हैं, जो 4 कैटायन से घिरा हुआ है, मतलब कि 4 कैटायन आपको सामने दिख रहे हैं, और बॉडी के सेंटर में भी एक होता है, तो बॉडी के सेंटर में एक इधर और एक पीछे की तरफ, तो इसका मतलब कि एक एनायन कितने कैटायन से घिरा हुआ है? 6 कैटायन से। और कैटायन की बात कर ले, देखें, ये देखें, इसी को अगर थोड़ा सा दूसरा बना लें, दूसरा फेस, तो दूसरे फेस पे भी यहां पे पार्टिकल हो जाएंगे और फेस सेंटर पे एक पार्टिकल हो जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 और इधर वाला एक 4 से तो आपको दिख रहा है ना? और पांचवा देखो ऊपर वाले यूनिट सेल में और छठा पीछे वाले यूनिट सेल में। तो इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6:6, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन का। अब इससे स्ट्रक्चर से भी देखो एक चीज और समझ में आ जाएगी कि अगर एज लेंथ की बात करें हम, एज लेंथ, ये देखें, ये एज लेंथ है, एज लेंथ। तो एज लेंथ में देखिए, ये रेडियस ऑफ एनायन, ये रेडियस ऑफ एनायन, और ये 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन, तो इसका मतलब 2 बाहर ले लें, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब कैटायन प्लस एनायन का रेडियस, कैटायन का रेडियस प्लस एनायन के रेडियस का, इन दोनों के रेडियस का सम जो होगा, ये होगा एज लेंथ बाई 2। तो ये इंटर आयनिक डिस्टेंस इसमें फेस, मतलब कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में ये होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें कि कौन कौन से क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल इसके जैसा स्ट्रक्चर शो करेंगे। तो देखिए, हैलाइड्स ऑफ
alkali metals and ammonium ion, मतलब NaCl, NaBr, NaI और भी एल्कली मेटल्स के हैलाइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड। तो अमोनियम के और एल्कली मेटल के हैलाइड्स ये जो है ये रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर शो करते हैं। एल्कली अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ alkali earth metals except बेरिलियम सल्फाइड। बेरिलियम सल्फाइड जो है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर शो नहीं करता। इसके अलावा तीसरा देखें एग्जांपल, हैलाइड्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर के हैलाइड्स एक्सेप्ट सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड को छोड़कर बाकी सभी सिल्वर के हैलाइड्स रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हुआ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बहुत बहुत सिंपल है। जो एनायंस है वो एफसीसी लैटिस बनाएंगे। एफसीसी लैटिस बनाएंगे कौन? एनायंस, मतलब कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे एनायंस और फेस के सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगे। और जबकि कैटायंस जो है वो ऑक्टाहेड्रल, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये अकेला ऐसा क्रिस्टल है, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल, जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड होते हैं, ना कि टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें एक भी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड हैं। और बाकी जितने क्रिस्टल अब इसके बाद हम पढ़ने चल रहे हैं उनमें किसी में भी आप देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड नहीं होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड अब बाकी सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, कि यही एक ऐसा क्रिस्टल है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड होते हैं बस, और बाकी किसी भी आयनिक क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड नहीं होते। तो सीधी सीधी बात है, नंबर ऑफ कैटायन 4 आएंगे, नंबर ऑफ एनायन भी 4 आएंगे, क्योंकि कॉर्नर पे है, फेस के सेंटर पे, और ये एज के सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे है। फॉर्मूला A4B4 या AB, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने अभी आपको समझाया कि 6 कैटायन का भी होगा, 6 एनायन का भी होगा। और ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये कंपाउंड्स रॉक सॉल्ट जैसे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। बी, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। इसमें एनायंस एफसीसी नहीं बनाएंगे बल्कि बीसीसी लैटिस बनाएंगे। बीसीसी लैटिस बनाएंगे एनायंस, मतलब कि बीसीसी का बनाने का मतलब हुआ कि जो एनायंस हैं वो सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और इसका जो कैटायन है वो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। मतलब इसका अरेंजमेंट थोड़ा अलग टाइप का है। या एनायंस नहीं बनाएंगे, इट फॉर्म्स बीसीसी लैटिस BCC lattice in which anions present at each corner and cations occupy body center, बॉडी सेंटर।
मतलब देखिए नंबर ऑफ एनाइंस कितने हो गए, सारे कॉर्नर पे ही है एनाइंस, इसका मतलब 1, और नंबर ऑफ कैटाइंस सिर्फ बॉडी सेंटर पे है, तो ये भी कितना आया 1। तो फॉर्मूला ए भी एक है और बी भी एक है, तो ए बी फॉर्मूला ही होगा इसका। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर भाई देखिए कैटायन है कहां पे, बॉडी के सेंटर पे। अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे है तो कॉर्नर के सारे पार्टिकल बॉडी सेंटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, लेकिन कॉर्नर का कोई भी पार्टिकल आपस में कांटेक्ट में नहीं होगा। इट मींस कि बॉडी सेंटर पार्टिकल इज सराउंडेड बाय 8 constituent particles which are present at the corner। तो कॉर्नर पे कौन है, कॉर्नर पे एनायंस है, बॉडी सेंटर पे कौन है, कैटायन है। तो कैटायन कितने एनायंस से सराउंडेड है, 8 एनायंस। कैटायन इज सराउंडेड बाय 8 एनायंस। अब एनायंस की बात कर लें, मतलब कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। एनायंस की बात कर लें, अब देखिए कोई भी एनायन कहां पे है, कॉर्नर पे है, और कॉर्नर कितने यूनिट सेल में शेयर होता है, 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। मतलब जो कॉर्नर पे एनायन है वो 8 यूनिट सेल में शेयर है, तो 8 यूनिट सेल है, तो 8 यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे कैटायन है। तो इसका मतलब कि एनायन 8 कैटायन से सराउंडेड है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी, कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का भी 8 है और एनायन का भी 8 है। तो ये 8:8 रेशियो वाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इंटरआयनिक डिस्टेंस की बात कर लें। इंटरआयनिक डिस्टेंस की बात करें, देखें ये आपका यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल के यहां देखिए कॉर्नर पे सारे स्फीयर्स हैं, मतलब एनायंस है, और बॉडी सेंटर पे एक कैटायन है। तो चला जरा देखा जाए इसको, सिर्फ बॉडी सेंटर वाले को ड्रॉ कर लेते हैं। ये बॉडी सेंटर पे एक कैटायन और इस कॉर्नर पे एक एनायन और इस वाले कॉर्नर पे एक एनायन। एनायन बड़े साइज के होंगे। तो देखिए बॉडी सेंटर को अगर हम बॉडी सेंटर से एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करें, तो इस बॉडी डायगोनल के अलोंग ये रेडियस ऑफ एनायन, ये डायमीटर ऑफ कैटायन और ये रेडियस ऑफ एनायन। तो इसका मतलब कि जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल पे ये आपस में सभी एक दूसरे के टच में है। तो देखिए √3a बॉडी डायगोनल, दिस इज बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, इसमें 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो इंटरआयनिक डिस्टेंस, इंटरआयनिक डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, it will be √3a/2। ये बॉडी सेंटर मतलब कि सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इंटरआयनिक डिस्टेंस है। ठीक है, अब आप ये भी देखेंगे कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, अब जितने भी क्रिस्टल आएंगे, जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अब आगे हम पढ़ेंगे, उन सभी में इंटरआयनिक डिस्टेंस बॉडी डायगोनल से ही निकाला जाएगा। क्योंकि अब पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, कोई भी कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट नहीं होगा। कहां होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर प्रेजेंट है तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो बॉडी डायगोनल पे ही आएगा ना।
तो बॉडी डायगोनल के डिस्टेंस से ही हम लोग इंटर आयनिक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, बाकी क्रिस्टल्स में, इसमें नहीं, इसमें तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये सीजियम के सारे हैलाइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, इवन सीजियम साइनाइड। और सीजियम के जैसा ही थैलियम होता है, तो थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड एंड थैलियम साइनाइड। क्लास 11th में ग्रुप 13 एलिमेंट्स हमने पढ़ा है, वहां पे हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा उसमें ये देखा होगा कि ग्रुप 13 में लास्ट एलिमेंट है थैलियम, जो कि +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ना कि +3, जबकि उस ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। लेकिन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, down on moving down the group, the stability of lower oxidation state increases, but stability of higher oxidation state decreases. That's why last element will show only lower oxidation state. तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थैलियम की एल्कली मेटल से मैच करती हैं। तो इसीलिए इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी देख लीजिए भाई, जैसे ये एल्कली मेटल का हैलाइड है और ये थैलियम का हैलाइड है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी देखिए एक जैसे ही है ना। तो ये इनके एग्जांपल्स। सीजियम क्लोराइड AB टाइप क्रिस्टल में क्लास थोड़ी देर में कंटिन्यू होगी, 5 मिनट में, है ना। तब तक के लिए थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग।